हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में दोस्तों बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। ये 10वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक प्यारा सा जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आइए आइए पहला प्रश्न पर चलते हैं। पहला जो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। निम्न श्रेणी में कुछ पद लुप्त है, उसे विकल्प से चुनें। देखिए दोस्तों, कुछ श्रेणी है, कुछ सीरीज दिया गया है, उसमें कुछ पद लुप्त है। ठीक है, उसे विकल्प से क्या करना है दोस्तों, हमें चूज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ए और बी दिया है, यहाँ पर रिक्त स्थान बी और सी, फिर रिक्त स्थान सी दिया है, रिक्त स्थान बी ए, फिर रिक्त स्थान सी दिया है। यानी इस प्रकार का कोई ना कोई एक सीक्वेंस दिया है। तो पहले दोस्तों हम सीक्वेंस को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना तीन तीन का क्रम बनाने को करा है, क्योंकि एगो रिक्त यहाँ पर देखिए दे दिया है। रिक्त संख्या जब भी होती है ना तो वहाँ पर क्या है, एक संख्या छिपी है। इसका मतलब एक संख्या वहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर आपको तीन तीन का क्रम बनाने को करा है, और प्रत्येक क्रम में अगला वाला पद को, है ना, अगला वाला जो पद है उसे पहले कर लेना है। ठीक है, पहला पद को कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, तो ए और बी दिया है। तो यहाँ पर क्या दोस्तों हो सकता है, तीन क्रम में क्या कह रहा है कि तीन तीन का क्रम बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नहीं है तो सी लिख देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, बी दिया है, इसका मतलब बी दे दिया है, और यहाँ पर सी दे दिया है। देखिए अब दोस्तों ये बी और सी दे दिया है, ये वाला देखिए बी और सी दे दिया है, लेकिन ए नहीं दिया है। इसका मतलब यहाँ पर ए भराएगा। यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों कि एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पहला वाला जो पद है उसे अंतिम में रख दिया। यहाँ पर देखिए, क्लियर, समझ रहे हैं बात को दोस्तों। उसी तरह से क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सी यहाँ पर भरा गया, और यहाँ पर बी और सी था तो बी सी को लिखकर ए भर दिए। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सी दिया है, सी दिया है तो क्या इसमें नहीं दिया है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। सी दिया है तो इसमें क्या नहीं दिया है, तो इसमें यहाँ पर क्या भराएगा, ए भराएगा, सी ए। अब देखिए इस वाले सीक्वेंस को क्या किया है दोस्तों, ये वाला जो बी है ना इसको पीछे कर लिया है। यानी यहाँ पर देखिए सी दिया है, ठीक है, इसके सीधा में देखिए सी दिया है, लेकिन यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान की जगह पर क्या होगा, ए होगा। अब यहाँ पर बी दिया था, बी यानी नेक्स्ट जो पीछे वाला वर्ड है ना दोस्तों बी, उसको आगे कर लिया, यानी यहाँ पर कर लिया है बी। देखिए समझ रहे बात को। यहाँ पर फिर ए दिया है तो ए लिख देंगे। फिर यहाँ पर रिक्त दिया है, रिक्त का मतलब फिर दिया है दोस्तों, अब ए दे दिया। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पर लास्ट में क्या दिया दोस्तों, सी। यानी सीक्वेंस मिलाने पर क्या मिला दोस्तों, ए और बी, ए और बी में क्या भरिएगा, सी भरिएगा। समझ रहे बात को, ए बी सी, बी सी ए, यहाँ पर सी ए बी सी, पुनः वही आ गया सीक्वेंस। यानी तीन तीन सीक्वेंस है, तीन तीन अक्षरों का एक सीरीज है दोस्तों। तो ए बी सी, अब बी सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब यहाँ पर सी है तो सी ए बी हो जाएगा, तो सी ए बी हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या नहीं है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, तो ए बी सी। यानी जहां से हमने चला ए बी सी से चला, फिर यहाँ पर भी ए बी सी लास्ट में क्या हो गया दोस्तों, मिल गया। इसका मतलब मेरा सीक्वेंस वही मिला। समझ रहे बात को। तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या भरे हैं, सी भरे हैं, यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, भरे हैं ए भरे हैं, और यहाँ पर बी। तो ये ऐसा ऑप्शन में आप ढूंढिए दोस्तों कौन सा है, ऐसा ऑप्शन में आपका सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दोस्तों 3, 5, 6, 11, 9 और 17 तथा यहाँ पर जो दे गया है 12 और वाट, यहाँ पर वाट का मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, यानी हम लोग ध्यान समझने का एक सीक्वेंस दिया है दोस्तों, एक सीरीज दिया है। इस सीरीज को पहले समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 है, 3 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। अगर 5 में हम फिर 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 होगा। जबकि यहाँ पर 6 दिया है, इसका मतलब जोड़ का लॉजिक नहीं लागू हो रहा है। तो दूसरा लॉजिक सोचने का प्रयास करेंगे दोस्तों, यूनिक लॉजिक सोचने का प्रयास करेंगे। तो फिर एक अलग लॉजिक सोचेंगे दोस्तों। करते क्या है, ध्यान समझिएगा। 3 में अगर 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में फिर 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी ऊपर वाला का अलग से सीक्वेंस चलेगा। देखिए ध्यान से, 3 में अगर 3 को प्लस कर लेते हैं, 3 प्लस कर लेते हैं तो 6 हो जाएगा। समझ रहे बात को।
और 6 में दोस्तों फिर 3 का प्लस कर लेते हैं। कितने का 3 का प्लस कर लेते हैं तो 9 हो जाएगा। और 9 में दोस्तों अगर मैं फिर 3 का प्लस कर लूं तो 9 में अगर 3 का प्लस कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मिला है। उसी तरह से यहाँ पर भी नीचे वाला का संख्या के लिए भी हम सीक्वेंस समझेंगे दोस्तों। किया क्या है, यहाँ पर 5 है तो 5 में हम कितने जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, तो 6 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, तो 11 में हम कितने जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों करेंगे क्या, यहाँ पर जो है 17 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, 17 + 6 यानी वाट के जगह पर क्या लिखेगा, 17 + 6 यानी वाट के जगह पर हो जाएगा दोस्तों 23, यानी 17 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो वाट की जगह पर क्या होगा, 23। तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ दोस्तों, सी हुआ। सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो आइए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना टेबल दी है। अब इस सीक्वेंस और इस टेबल में कोई ना कोई सीक्वेंस के आधार पर लॉजिक लागू किया है दोस्तों। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अगर मान लीजिए ए बी सी के आधार पर ये है दिए हैं, तो पहले आपको चित्र 1 को समझना होगा कि चित्र 1 में कह क्या रहा है दोस्तों। 4 यहाँ पर देखिए 4 3 है, 2 है और 1 है, सबको मिलाकर क्या किया, बीच वाले संख्या को 11 लिख दिया। तो किस लॉजिक पर लिखा, पहले ये तो समझेंगे ना, पहले यही तो समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 1 है, 3 में अगर हम 1 क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 × 1 प्लस, अब यहाँ पर 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 2 का कर देंगे तो 4 × 2 यानी 3 में 1 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 में 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा ना। जबकि यहाँ पर देखिए दिए रखी है 11, समझ रहे हैं बात को। वही लॉजिक यहाँ पर भी देखें दोस्तों लागू हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है तो 2 में 4 का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, यानी 2 × 4 कर लेंगे, प्लस यहाँ पर 5 है तो 5 में 3 का कर लेंगे तो 5 × 3 कर लेंगे। क्लियर। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना के 8, 5 में 3 का कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 की 15 हो जाएगा। समझ रहे बात को। और दोनों को जोड़ देंगे, 8 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। वहां पर देखिए बीच वाले में 23 दे रखी है। इसका मतलब है कि दोस्तों आमने सामने का गुणा पर लॉजिक आधारित हुआ। तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, ध्यान समझिएगा, 2 में 5 का गुणा कर लेंगे, प्लस 6 × 3 कर लेंगे, ठीक है। 5 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, प्लस 6 में 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 के 18 और 10 और 18 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। यानी इस वाट के जगह पर क्या होगा, 28 होगा। तो हम लिख सकते हैं वाट के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 28 लिखेंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर जो 3 है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी जीडी में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। ई का पुत्र ए है, ध्यान समझिएगा दोस्तों, ई का पुत्र जो है ए है, यानी ई जो है दोस्तों पिता है। ई क्या है दोस्तों, पिता है, और इसका पुत्र क्या है दोस्तों, ए है। यानी ई पिता है और उसका पुत्र है दोस्तों ए। तो जब भी पुत्र होता है दोस्तों तो उसे हम क्या लिखते हैं, प्लस। अगर लड़का होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, प्लस। और लड़की रहेगी तो क्या लिखेंगे दोस्तों, उस पर माइनस लिखेंगे। समझ रहे बात को। चलिए आगे चलते हैं। बी का पुत्र डी है। देखिए दोस्तों कह रहा है बी का जो पुत्र है वो डी है, यानी बी का पुत्र क्या है, डी है। एक बी भी है दोस्तों, ठीक है, और उसका पुत्र क्या है, डी है, यानी इसका जो पुत्र है डी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है ए का विवाह यफ के साथ हुआ तो बी का पुत्री यफ है, यानी बी का एक पुत्री भी है दोस्तों। बी का पुत्री क्या है, यफ है। क्लियर। और वी का पुत्र क्या है दोस्तों, डी है, यानी इसका पुत्र क्या है, डी है। समझ रहे बात को। पुत्र है तो प्लस लिखेंगे और पुत्री है तो माइनस लिखेंगे। बात समझ रहे दोस्तों। करा देखिए ध्यान समझिएगा, ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए लिख दिए, ठीक है। बी का पुत्र डी है, यानी बी जो है उसका पुत्र डी है, तो पुत्र है तो दोस्तों प्लस लिखेंगे। क्लियर। ए का विवाह यफ के साथ हुआ, ए का विवाह यानी ये वाला का, इसका विवाह
है ना, इसका विवाह यफ के साथ हुआ, बी का पुत्री यफ है, बी का पुत्री यफ है, यानी इसका दोनों का विवाह हुआ। ध्यान समझिएगा दोस्तों, यफ और ए का विवाह हो गया, तो जब विवाह हो जाएगा तो क्या होगा, रिलेशन दोस्तों पति पत्नी का होगा ना, तो ये पति हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, पति, क्योंकि इस पर प्लस है, और यफ क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा, क्योंकि इस पर माइनस है। ध्यान समझिएगा, पत्नी है। क्लियर। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, फिर क्या कर रहा है, बी का पुत्री यफ है, तो ए और डी, ए का डी से, कह रहा है कि ए का डी से, है ना, यानी डी का ए से क्या संबंध है, ये बात पूछ रहा है। फिर से समझिए दोस्तों, ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, इधर देखिए प्लस लिखे हैं, ए का विवाह यफ के साथ हुआ, ए का विवाह यफ के साथ हुआ, वी का पुत्री यफ है, वी का पुत्री यफ है। क्लियर, माइनस यहाँ पर लिखे हमें, ठीक है। तो कह रहा है कि डी का ए के साथ, यानी ये वाला जो डी है, डी का ए के साथ क्या संबंध होगा, क्या रिश्ता होगा, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, देखिए अब डी कहाँ है दोस्तों, यहां पर है। डी किसका पुत्र, पहले ये समझिए, डी किसका पुत्र है, तो डी दोस्तों वी का पुत्र है। क्लियर, समझ रहे हैं, यानी डी का पिता कौन हुआ, बी हुआ। क्लियर, यानी यहां पर जो इसका पुत्र है, अब यहां पर ई का पुत्र क्या है दोस्तों, ए है। ए का विवाह किसके साथ हुआ, बी के पुत्री के साथ हुआ, बी के पुत्री के साथ ए का विवाह हुआ। क्लियर, समझ रहे बात को। इसका मतलब है कि ए का रिलेशन जो है, ए का रिलेशन डी के साथ क्या होगा, ध्यान समझिएगा, ए का रिलेशन डी के साथ क्या होगा, क्योंकि पत्नी का ये भाई हुआ, क्योंकि बी का पुत्री जो है दोस्तों यफ है और उसका भाई क्या है, डी है, इसका मतलब कि ये दोनों भाई बहन है, यफ और डी भाई बहन है। क्लियर, अब इसका पति जो, यफ का पति जो है ए है। क्लियर, समझ रहे बात को, यफ का पति क्या है, ए है, यानी यफ का जब पति ए है, इसका मतलब है कि बी का पुत्र क्या है, डी है, इसका मतलब कि पति और यहाँ पर भाई, पति और भाई, पत्नी का पति और भाई क्या होते हैं दोस्तों, साला होते हैं। इसका मतलब यहां पर हो जाएगा ये साला से संबंध है। ए और डी किससे संबंध है दोस्तों, साला। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, वी हो जाएगा, साला होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ई का पुत्र ए हो गया, प्लस लिखें, बी का पुत्री जो है दोस्तों यफ है, माइनस लिखे, और बी का पुत्र डी है, प्लस लिखें। क्लियर, अब पत्नी का शादी जो पुत्री का शादी, बी के पुत्री का शादी दोस्तों ए के प्लस के साथ हो गया, यानी ई के पुत्र के साथ हो गया, ए है उसके साथ हो गया, तो इसका मतलब ए और डी दोनों एक दूसरे के क्या हुए दोस्तों, साला ही तो हुए। यानी ए जो है, ए का संबंध डी का संबंध ए के साथ क्या हुआ, साला का हुआ, तो बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों साला। वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर दोस्तों 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। करा भाप गर्म, बर्फ और वाट, यानी करा है कि जिस तरह से दोस्तों भाप से हमें गर्म महसूस होती है, भाप से क्या होती है दोस्तों, गर्म महसूस होती है, उसी तरह से बर्फ से क्या महसूस होती है। क्लियर, तो भाप से क्या होती है महसूस दोस्तों, गर्म महसूस होती है। क्लियर, समझ रहे हैं, यानी जैसे भाप से गर्म की अनुभूति होती है, आप अभी इस तरह से भी कह सकते हैं, जिस तरह से भाप से गर्म की अनुभूति होती है, उसी प्रकार से बर्फ से ठंड की अनुभूति होती है। किसकी दोस्तों, तो ठंड की, किसकी, तो ठंड की अनुभूति होती है। तो आपका ठंड कौन सा ऑप्शन में दिया है दोस्तों, आपका दिया है डी इज द राइट आंसर, ठंडा। ठीक है, यानी बर्फ से किसकी अनुभूति होगी, ठंडा से होगी। समझ रहे बात को, इसका हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, ठंडा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। भाप से गर्म होती है, उसी तरह से बर्फ से क्या होगा दोस्तों, ठंडा होगा, क्योंकि बर्फ तो ठंडा ही होता है। भाप से क्या होते हैं दोस्तों, गर्म होती है, और बर्फ से क्या होगा, ठंडा होगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग क्लियर हो गए होंगे। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर दोस्तों 6 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 456 और यहां पर दिया है 15, जिस तरह से 456 15 से रिलेशन है, ठीक उसी तरह से 789 वाट से क्या रिलेशन होगा। ठीक है, यानी 789। तो दोस्तों हम समझने का पहले प्रयास करेंगे कि 456 15 से किस प्रकार से रिलेशन में है।
दोस्तों 456 को अगर आप भाग भी करिएगा तो 15 आएगा ही नहीं। तो पहले हम लोग जोड़ के लॉजिक पर समझने का प्रयास करेंगे। 4 + 5 या +6, यानी इसके सभी संख्याओं को पहले जोड़कर देख लेते हैं दोस्तों क्या हो रहा है। 6 में 4 जोड़ देंगे 10, 10 में 5 जोड़ देंगे तो 15। देखिए 15 आ गया यहाँ पर, यानी संख्याओं के जोड़ के ऊपर निर्भर कर रहा है दोस्तों। तो उसी तरह से क्या करेंगे हम दोस्तों, 789 लिखेंगे और 789 के सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 7 + 8 + 9 सबको जोड़ेंगे दोस्तों। 7 + 8 + 9 सबको जोड़ेंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, है ना। 8 और यहाँ पर 9, 8 और 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में अगर दोस्तों यहाँ पर 7 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24। यानी 789 जो होगा, यानी वाट के जगह पर क्या होगा दोस्तों, 24 होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, वी इज द राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, कररतौंधी का जो संबंध विटामिन ए से है वही संबंध वेरी वेरी का है, यानी उससे कौन सी वेरी वेरी रोग जो दोस्तों किससे संबंधित है, ये बात पूछ रहा है। जिस तरह से दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाती है ना, जिस तरह से विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग हो जाती है, रतौंधी बीमारी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से है ना, विटामिन बी की कमी से, किसकी, विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग दोस्तों, वेरी वेरी, याद रखिएगा, वी से वेरी, वी से वी विटामिन, है ना, यानी वेरी वेरी रोग हो जाती है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा विच द राइट आंसर, विटामिन वी। ठीक है, रतौंधी में विटामिन ए से होता है दोस्तों, यानी विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी हो जाता है। ठीक है, और अगर विटामिन वी की कमी हो जाती है दोस्तों तो वेरी वेरी रोग हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा दोस्तों, आप ऐसे कह सकते हैं, जिस तरह से विटामिन ए के कमी से रतौंधी बीमारी होती है, ठीक उसी तरह से या उसी प्रकार से विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर, विटामिन बी। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 8 करा, इस प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, विजाति शब्द को चुने। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं और विजाति जो शब्द दिया गया उसे चुनना है। देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन में दिया इंजीनियर, दूसरा में दिया विद्यालय, तीसरा में दिया वकील और चौथा में दिया डॉक्टर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, लॉजिक को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो इंजीनियर होता है वो क्या है, इंजीनियर एक तरह का पेशेवर होता है, पेशेवर यानी ये पेशा होता है, वो इंजीनियरिंग करना पेशा है। क्लियर। विद्यालय दोस्तों पेशेवर नहीं होता है, ये क्या है दोस्तों, तो ये अन्य है। अन्य का मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं ये सेवा देना होता है। विद्यालय क्या है, एक तरह का सेवा देना। वकील दोस्तों वकील का एक पेशेवर होता है, एक पेशा होता है, वकालत करना एक पेशा होता है। डॉक्टर का दोस्तों डॉक्टरी करना एक पेशा होता है। समझ रहे बात को, यानी ये तीनों दोस्तों क्या है, एक ही समान है। हम कह सकते हैं जिस तरह से वकील पेशेवर है उसी तरह से इंजीनियर भी पेशेवर है और उसी तरह से डॉक्टर भी पेशेवर होते हैं। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, पेशेवर होते हैं। आप कह सकते हैं पेशेवर है, लेकिन इनमें दोस्तों जो विद्यालय है वो पेशेवर नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर, विद्यालय। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 9 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 9 करा, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें एक सार्थक अनुक्रम में सजाएं। ठीक है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें एक सार्थक अनुक्रम में। दोस्तों सार्थक का मतलब सही अर्थ भी निकलनी चाहिए। ठीक है, उस रूप में आपको क्या करना है दोस्तों, सजाना है। ठीक है, तो पहला में दिया है रक्षा करना, दूसरा में दिया दबाव, तीसरा में दिया राहत सामग्री, चौथा में दिया दोस्तों वर्षा और पांचवा में दिया बाढ़। क्लियर।
यानी पहले समझने का हम प्रयास करेंगे कि दोस्तों पहले क्या बनेगा इसमें से। तो देखिए दोस्तों, पहले वर्षा होने के लिए तो पहले सबसे पहले तो दबाव बनेगा, तभी तो वर्षा होगी। तो लिख देंगे पहले दबाव। पहले क्या बनता है दोस्तों? दबाव बनेगा। दबाव के बाद दोस्तों क्या बनेगा? दबाव के बाद वर्षा होगी। क्या होगी दोस्तों? वर्षा होगी। दबाव बनेगा तो वर्षा होगी ऑटोमेटिक से। जब ज्यादा मात्रा में दोस्तों वर्षा हो जाती है तो क्या होता है? बाढ़ ही तो आता है। ज्यादा मात्रा में जब वर्षा हो जाएगा तो क्या होता है? बाढ़ आता है। क्लियर समझ रहे बात को? और जब बाढ़ आ जाएगा तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग? रक्षा करेंगे किसी का, है ना। हम लोग क्या करेंगे? तो रक्षा करना चाहेंगे, है ना, रक्षा करना। ठीक है। जब हम लोग रक्षा करेंगे दोस्तों तो रक्षा के लिए क्या होता है? राहत सामग्री चाहता है। क्या चाहता है? राहत सामग्री। समझ रहे दोस्तों? तो यहां पर दबाव कितने पर है दोस्तों? दबाव 2 पर है। वर्षा कितने पर दोस्तों? वर्षा 4 पर है। उसी तरह से बाढ़ दोस्तों 5 पर, है ना। रक्षा करना दोस्तों, रक्षा करना 1 पर है। क्लियर। अब यहाँ पर राहत सामग्री दोस्तों कितने पर है? 3 पर है, 3 लिख देंगे। अब इसको सीक्वेंस में सजाएंगे दोस्तों, तो 2 4 5 2, सॉरी सॉरी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 होगा, तो यहाँ पर 1 होगा 3। इस तरह के कौन सा ऑप्शन में दिया है दोस्तों? तो 2 4 3, ये तो गलत दिया है दोस्तों। यहाँ पर 2 4 5 1 3, ये दोस्तों वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वी वाला ऑप्शन आपका दोस्तों मैच कर गया। यानी पहले दबाव होगा, बाद में वर्षा होगी, बाद में बाढ़ आएगा। ठीक है। यानी पहले दबाव बनेगा, उसके बाद वर्षा होगा। दबाव बनेगा तो वर्षा होगा, और वर्षा होगा तो बाढ़ आइबे करेगी, और बाढ़ आएगा तो दोस्तों हम लोग रक्षा करवे करेंगे। जब हम लोग रक्षा करेंगे तो राहत सामग्री चाहेगी। समझ रहे हैं बात को? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अगला जो प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेन डायग्राम से प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 10 ध्यान से समझिए। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। कारण निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी आकृति रंग, कपड़ा और व्यापारी अर्थ को सुनिश्चित करती है? ठीक है दोस्तों, कौन सी आकृति ऐसी है जो इसको सुनिश्चित करती है? पहला रंग दिया है, दूसरा कपड़ा और तीसरा व्यापारी। देखिए दोस्तों, रंग और कपड़ा, रंग और कपड़ा ध्यान समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए ये रंग है, ठीक है। मान लीजिए क्या है दोस्तों? रंग है ना। समझिएगा ध्यान से। और कपड़ा, रंग और कपड़ा दोस्तों एक दूसरे में मिले होंगे। क्यों दोस्तों मिले होंगे? क्यों मिले होंगे? क्योंकि रंग जो होता है, रंग जो होता है, रंग के आधार पर ही कपड़ा का डिमांड होता है दोस्तों। रंग के आधार पर कपड़ा का डिमांड होता है। तो ये एक रंग हो गया, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? कपड़ा होगा। क्या होगा? कपड़ा। लेकिन व्यापारी करना दोस्तों ना दोनों में से अलग है, यानी दोनों से भिन्न है। इसका मतलब व्यापारी करना रंग के आधार पर, यानी कुछ कपड़े दोस्तों रंगीन हो सकते हैं, कुछ कपड़े रंगीन हो सकते हैं, दोनों का व्यापार, लेकिन दोनों का क्या होता है? व्यापार किया जाता है। तो ज्यादातर रंग के आधार पर दोस्तों व्यापार किया जाता है, यानी दोनों के आधार पर क्या किया जाता है दोस्तों? व्यापार किया जाता है, यानी व्यापार, दोनों के आधार पर व्यापार किया जाता है। तो इस तरह का कौन सा ऑप्शन में दिया है दोस्तों? इस तरह का ऑप्शन में तो सी है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों पहले क्या दिया है ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। पहले क्या दे रखी है? पहले तो कपड़ा, रंग दी है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? ये वाला जो है ना वो रंग है। क्लियर समझ रहे हैं? और उसके बाद दोस्तों क्या दे रखी है? कपड़ा दी है। तो कपड़ा को जब भी रंग के आधार पर ही तो कपड़ा पहना जाता है ना, तो रंग के आधार पर दोस्तों हम लोग कपड़ा खरीदा करते हैं। तो ये रंग हो गया, ये कपड़ा हो गया। समझ बात को? लेकिन कुछ कपड़े जो होते हैं दोस्तों रंगीन होते हैं, है ना, और दोनों का व्यापार, यानी सभी का, रंग का भी और कपड़ा का, दोनों का तो व्यापार किया जाता है। इसका मतलब व्यापार का जो दोस्तों काम होगा, दोनों के, रंग के आधार पर और कपड़ा के आधार पर भी व्यापार किया जाता है। ठीक है। तो आपका आंसर इस तरह का ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? इस तरह का इमेज कौन सा है? तो सी है। तो आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात मेरी समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।